ये इसको प्यार नहीं बोला जाता है, इसको हवस का शिकार बोला जाता है। हम्म। वो लड़की साइको थी, उसको लेडीज या लड़की नहीं बोला जाए। मैं तो डायन बोला उसको। हाँ, वो डायन नहीं, वो राक्षस। नमस्कार। लव स्टोरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरठ से निकल के एक ऐसा खबर मैंने आपको दिखाया था जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या कर दी जाती है। उन्हीं की प्रेमिका जो बाद में उनकी बीवी बनती है, लेकिन एक दूसरे प्रेमी के साथ मिलके, साहिल शुक्ला के साथ मिलके, मुस्कान रस्तोगी नामक ये डायन जो है, ये अपने ही पति को 15 टुकड़ों में काटती है और सीमेंट वाले जो ड्रम होता है, जो ड्रम आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, उसमें वो डाल देती है और उसके बाद ये डिस्को में नाचती हुई नजर आती है। हम बात करेंगे, चूंकि महिला कल्याण संगठन चलाती है पूनम सलूजा जी, पटना से हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि इस तरह के जो संबंध है उसको ये कैसे देखती है और इनके पास किस तरह के केस आते हैं तो सॉल्व करती है। बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि वो उसको लेडीज या लड़की नहीं बोला जाए। मैं तो डायन बोला उसको। हाँ, वो डायन नहीं, वो राक्षसनी है, वो दैत्य है, वो जानवर है। जितनी गालियां दी जाए उतनी कम है उसके लिए। इस टाइप का उसने हरकत किया है। बताइए, उस बच्चे को 15 टुकड़े करके उसने सौरभ को और ड्रम में डाल दिया। बताइए, कोई राक्षस ही कर सकता है ना इस तरीके का हरकत? कोई मतलब नॉर्मल नॉर्मल आदमी नॉर्मल आदमी तो ये चीज नहीं कर सकता है। और जैसा कि उसको दिखाया गया कि भाई वो बहुत नशा करती थी, ड्रग्स लेती थी और गांजा वांजा सब पीती थी। तो इतना मतलब कि आजकल लड़कियों में इतना ट्रेंड चल गया है। आप दिल्ली चल जाइए, पुणे चल जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो कॉलेज से रिलेटेड, मैं तो गई हूँ वहां पे, मैंने देखा है कॉलेज कॉलेज से रिलेटेड लोग नशा करते हैं बहुत सारा। मतलब ये सब चीज, तो इन सब चीज में भी रोक लगाना चाहिए। इन सब सारी चीजों में रोक लगाना चाहिए कि बच्चों को नशा। आजकल तो कॉलेज के बाहर गेट पर आप चले जाइए, कॉलेज के बाहर गेट पर दलाल खड़े होते हैं। इस टाइप के बच्चों को बुला करके उसको नशे का वो ड्रग्स वगैरह दिया जाता है। एक नियम है कि कॉलेज प्रेमाइसेस के अराउंड में कुछ 100 मतलब 100-200 मीटर के रेडियस में सिगरेट, पान, गुटखा या कोई भी नशा का चीज जो है नहीं बिकना चाहिए। लेकिन आप देखिए मैडम कि आपके राजधानी पटना में स्कूल प्रीमाइसेस और हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, इस तरह के सरकारी भवनों के आसपास 100-200 मीटर के रेडियस में कुछ नियम है। लेकिन अभी देखिए कि स्कूल के जस्ट बगल में गुमटी खुला रहता है, सिगरेट बिकते रहता है। हॉस्पिटल के बाहर मैंने देखा है कि एकदम एक लाइन से सिगरेट, खैनी, गुटखा का धड़ल्ले से बिक रहा है। मरीज आप सिगरेट, खैनी, गुटखा आप छोड़ दीजिए, उसी के आड़ में तो बिकता है। आप कभी स्कूल की जब छुट्टी होती है ना, मैं स्कूल का नाम अगर लूंगी तो बहुत बवाल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है जब मेरे बच्चे छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, जिस स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगी ऑन कैमरा। आप उस समय, उस वक्त की बात मैं बताती हूँ। एक बच्चा जो कि हमारे बहुत, मेरे मतलब मेरे को माँ ही बोलता है और आज भी माँ बोलता है, वो बच्चा स्कूल के गेट पर ही उसको किसी ने लत लगा दी और वो ड्रग्स लेता है। ड्रग्स भी लेता था वो बच्चा, अभी तो हमारे कंसल्ट में नहीं है, बट उस समय वो व्हाइट व्हाइट पाउडर इस टाइप का उसके घर से पकड़ाया, जबकि उसके फादर उस स्कूल के टीचर भी थे। तब उसके बाद उस बच्चे के हाथ में से ये सारी चीजें पकड़ाई थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये मुस्कान रस्तोगी जो सौरभ राजपूत के साथ पहले लव करती है, अफेयर करती है और उसके बाद शादी भी कर लेती है, उसके बाद उसका बैचमेट जो है साहिल शुक्ला, जो उसका क्लास फेलो हुआ करता था किसी जमाने में, वो उससे मिलता है और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो कहानी है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिर मुस्कान को प्यार हो जाता है साहिल से, ठीक है, और उसके बाद मिलके ये पूरा ताना वोना इतना प्यार बोलते हैं इसको। प्यार शब्द को आप बदनाम मत करिए, इसको प्यार नहीं बोला जाता है, इसको हवस का शिकार बोला जाता है। वो लड़की साइको थी, वो लड़की पूरी हवस में थी। जिस तरीके का वीडियो अभी वायरल हो रहा है उसका डांस करते का, निकट का जो कपड़ा उसने पहना है वल्गर टाइप से, क्या उसको प्यार बोल सकते हैं? वो दूसरे और भी 2 लड़कियां उसके गैंग में, ऐसा नहीं कि उन दोनों ने काम किया है, और भी लड़कियां और लड़के उनके गैंग में शामिल है। और जिस तरीके का हरकत उन्होंने किया है, इसको बहुत ही शर्मसार है पूरे देशवासियों के लिए। मेरठ मेरठ का जो अभी मैटर हुआ है, मामला हुआ है, बहुत शर्म वाली बात है। और मैं देखिए, कहते हैं ना कि बच्चे लव मैरिज के लिए ज्यादा आज की डेट में है, पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हाँ पसंद आ गया। मैं बच्चों को भी एक बात बोलूंगी, नहीं, कम से कम आपको अगर कोई लाइफ में पसंद आता भी है तो आप उसको वॉच करिए ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि आपके लाइफ टाइम की बात होती है। आप किसी के साथ जिंदगी में जुड़ना चाह रहे हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी की बात होती है। वो पागल तो नहीं है, साइको तो नहीं है, बहुत सारे चीज उसको चेक। आज जो मैं बोलूंगी पागल साइको जो, आजकल नशा का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो नशे के ट्रेंड में लोग इतना हाइपर है, इतना हाइपर है कि वो हम और आप एक दूसरे को पहचानते नहीं है। इस तरह की बातें हैं। उनको मौका लगेगा, उनको अगर देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पैसे की कमी है।
पैसे की कमी है बच्चों के हाथ में, लोगों के हाथ में। जब से कोरोना आया है तब से लोगों को पैसे की बहुत प्रॉब्लम आई है लाइफ में। उसके कारण क्या है, मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पैसे की कमी कहाँ थी? वो तो मर्चेंट नेवी में, मुझे लगता है कि लंदन वो रहता था लड़का सौरभ राजपूत, वो मर्चेंट नेवी में था, लंदन में था, वहां से अपनी बीबी के मोबाइल पे वॉच करता था, नजर रखता था। एक बार उसने लंदन से कॉल करके सौरभ राजपूत की जो माँ सास जो है उसको बोली कि नहीं नहीं, मुस्कान रस्तोगी की माँ को बोला कि सासू माँ जाइए, मुस्कान के कमरे में कोई है, जाके चेक कीजिए। जब मुस्कान की माँ गई वहां तो वो कमरा नहीं खोली और बोली कि इस तरह की चीज को मैं बर्दाश्त नहीं ये करूंगी। बात आज वो मीडिया के आगे बोल रही हैं, तो क्या ये बात पहले नहीं बोल सकती थी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात पहले बोल सकती थी। जब देखिए, मैं इसमें लड़के के माँ-बाप की भी गलती बोलूँगी, उसके भाई की। आज उसकी माँ आँसू बहा रही है। आप कल कहाँ थी जब आपका लड़का 15 दिन से आपसे बात नहीं कर रहा था? आपके यहाँ टिफिन उनने बताया कि रोज मेरे यहाँ खाना लेने आता था। जब आपके यहाँ खाना लेने आपके यहाँ जब नहीं आ रहा है, तब आप कहाँ थी उस वक़्त में? आपने देखा नहीं कि आपका बच्चा कहाँ पे है? जब आपको पता था कि उसके से डिवोर्स लेना चाह रहा है, उसके साथ रहना नहीं चाह रहा है, आपके बच्चे से आपकी बात नहीं हो रही थी, क्या उसके माँ-बाप की गलती नहीं है यहाँ पे? मैं तो उसके सरासर उसके माँ-बाप की गलती बोलूँगी। आपने अपने बच्चे को, जो आपका दिल का टुकड़ा है, आपने उसको किसी के हवाले कैसे छोड़ दिया आप? कैसे छोड़ दिया आपने उसको? मतलब आजकल के माँ-बाप भी हैं कि बच्चे को छोड़ देते हैं साहब। बिल्कुल छोड़ देते। अरे भाई, कहते हैं बेदखल कर दिया। आप जायदाद लेके भी क्या करोगे जब बच्चा आपका चला गया? चला गया, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपका बच्चा ही चला गया तो आप जायदाद लेकर के भी क्या करोगे? नहीं, देखिए, बच्चे पसंद करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। मैं लव मैरिज के खिलाफ पर बोलूँगी, उसके माँ-बाप के भाई की गलती थी। आज बैठ के आप आँसू बहा रहे हो, कल को जब आपका बच्चा आपके सामने नहीं था, रोज़ खाना ले आपको पता है कि वो लड़की उसको खाना नहीं देती है, खाना बना के, ऐसे बच्चों को तो और घर में रखना चाहिए था, अपने सामने रखना, क्यों आपने घर से बाहर निकाल दिया? कहते हैं ना कि बहू से पटता नहीं है, बहू हमारी साथ में खाना नहीं बनाती थी, बहू लड़ाइयाँ करती थी। अरे कुछ भी करती थी तो आपके घर में, आपका बेटा तो आपकी नज़र के सामने था। यहाँ पे क्या गलतियाँ, कहते हैं सास-बहू का पट नहीं रहा है, चलो बहू को अलग कर दो, अपना बनाएगी, अपना खाएगी। क्यों? आप बहू को अलग कर दिए, वो दूसरे घर से आई है, आपका बेटा भी तो चला गया। आपका बेटा तो आपके हाथ से ही निकल गया। आज 15 टुकड़े करके उसने, पहले तो मैं उस लड़की को बोलूँगी, उसको तो देखिए, हमारे फॉरेन कंट्री में क्या है, केस में क्या होता है कि उसको सीधे फांसी की सज़ा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई उस पे कार्रवाई नहीं चलती है, कोई केस नहीं होता है, कोई मतलब इंक्वायरी नहीं होती है, सीधे फांसी की सज़ा दी जाती है। और हमारे भारत देश में देख लीजिए, बेल हो जाता है। जब वो कातिल जो है वो बाहर भी निकल जाता है, और उसके बावजूद, निकलने के बाद वो क्या कहते हैं, खुलेआम घूमता है और नए क्राइम करने के लिए वो जगह-जगह ढूँढते रहता है। जिसकी मेंटालिटी एक बार क्राइम की होती है, वो बार-बार क्राइम करता है। तो यहाँ पे कानून भी थोड़ा सख्त होना चाहिए। बिल्कुल सख्त होना चाहिए। अच्छा, ये इस तरह के मुस्कान टाइप की जो लड़की होती है, जो आजकल देखते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड रखने का जो ट्रेंड हो गया है, और लड़के भी है जो 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड भी रखती है। तो इस तरह की चीज़ों को पहले से नोटिस करके आदमी एक्शन ले ले, समाज एक्शन ले ले, उनके पेरेंट्स एक्शन ले ले, तो इन चीज़ों को रोका जा देखिए, सकता है। जब एक बार रिश्ते में अगर आ जाता है कि हमको तलाक लेना है, हमको आपके साथ नहीं रहना है, तो उस रिश्ते में हम, मेरा जो सोच है, मेरा जो मानना है, आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए, लोगों को अलग हो जाना चाहिए, किसी की ज़िंदगी को नहीं लेना चाहिए। आप अगर, आज क्या है, आज उसका प्यार, और क्या उसको प्यार तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने खुद इंस्टाग्राम से वीडियो बना के, फ़ोटो बना के, स्नैपचैट से उसको भेजा था, और वो शंकर कह रही थी, शंकर भगवान का भी नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। वो जूड़ा बना करके वो शंकर भगवान हो गए। और इतना नशा और इतना ये वो, मतलब बहुत शर्मनाक क्या बात। इन दोनों को क्या सज़ा मिलना चाहिए? फांसी से कम मिलना चाहिए क्या? देखिए, मैं तो फांसी की सज़ा तो छोटी है इन लोगों के लिए। मैं तो सरकार से यही बोलूँगी हाथ जोड़ करके, कि जिस तरीके का दर्द उस लड़के को महसूस हुआ है, एक बार उसकी नहीं चाहिए, एक बार उसका हाथ चाहिए, उसको एहसास दिलाना चाहिए कि किसी का हाथ काटो तो क्या असर पड़ता है, किसी का उँगली काटो तो क्या फ़ील होता है। इससे क्या है कि पूरे समाज में, पूरे देश में लोगों को ये रहेगा, कोई भी क्राइम करने से पहले सोचेगा, अरे हम फँस गए, तो मेरे साथ भी वही सरकार यही चीज़ करेंगी। तो थोड़ा-सा डर होना चाहिए। लोगों में डर नहीं हाँ, है। बिल्कुल, लोगों में डर नहीं है। आजकल मरना-मारना तो बहुत मामूली बात हो गई है। ये पूनम सलूजा से हमारी एक चर्चा हो रही थी जिसमें हमने बात किया कि किस तरीके से मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत के बीच के जो संबंध है बिगड़े, और संबंध बिगड़ने का रीजन आपको पता होगा दर्शकों की, सौरभ शुक्ला नामक व्यक्ति जो कि मुस्कान रस्तोगी की शादीशुदा लाइफ में आता है, और मुस्कान रस्तोगी अपने हवस की भूख मिटाने के लिए इतनी बड़ी जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, उसको अंजाम देती है। लेकिन कहते हैं ना, क्राइम नेवर पेज, अपराध कभी छिपता नहीं है, एक दिन ना एक बाहर आता ही है। और इन दोनों को हमारी ओर से भी गुजारिश होगी सरकार और प्रशासन से, इन दोनों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि और लोगों में मैसेज जाए कि आप क्राइम करके बच नहीं सकते हैं और आपको सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कीजिएगा और बताइएगा किस तरह की चीज अगर आपके आसपास भी घट रही है
तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके पास और आप एक क्राइम को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें।